Very good morning, class fourth. Today we will continue our chapter number 8. Chapter 8 का नेम है हमारा एंड्रोसल्स एंड द लॉयन. एंड्रोसल्स एंड द लॉयन नेम स्टोरी है. अपन चैप्टर नंबर 8 में स्टोरी रीड करेंगे. इसमें कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग्स हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे. आज हम कुछ आगे की वर्ड मीनिंग्स और चैप्टर क्या करेंगे, रीड करेंगे बच्चों. सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं क्या है आगे की. हंटेड. हंटेड मीन्स क्या होता है, शिकार. HUNTED. हंटेड मीन्स क्या होता है, शिकार. CAUGST. कॉट मीन्स होता है पकड़ लिया. नेक्स्ट रिकॉग्नाइज. RECOGNISED. रिकॉग्नाइज होता है पहचान लिया. रिकॉग्नाइज क्या होगा, पहचान लिया. रनवे. RUN WAY वे. रनवे मीन्स होता है भगोड़ा. रनवे मीन्स क्या होता है, भगोड़ा. ऑर्डर्ड. ORDERED. ऑर्डर्ड मीन्स होता है आदेश दिया. ऑर्डर्ड मीन्स क्या होगा, आदेश दिया. इम्प्रेस्ड. IMPRESSED. इम्प्रेस्ड मीन्स होता है प्रभावित. क्या होता है, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित. तो अपन आगे के वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लिए हैं. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग अगो देयर वाज अ ग्रेट एम्पायर कॉल्ड रोमन एम्पायर इन रोम. रोम में एक रोमन नाम का क्या था, एक ग्रेट एम्पायर, ग्रेट साम्राज्य था. द रोमन्स हैड बिग बिल्डिंग्स, वेल्थ एंड हंड्रेड ऑफ सेल्स. क्या क्या थे उसके पास, बिग बिल्डिंग्स थी, बहुत सारा धन था. धन मतलब पैसा था. हंड्रेड ऑफ सेल्स मतलब गुलाम थे उसके बहुत सारे. बट देयर बिहेवियर विद सेल्स वाज वेरी क्रूर. और उसका लेकिन गुलामों के प्रति, जो गुलाम बना रखे थे उसके प्रति उसका व्यवहार बहुत क्रूर था. दे ऑफन बीट एंड mercilessly and put them all kinds of hard work. वो बहुत ही बुरी तरीके से, mercilessly मीन्स पढ़ा था हमने, क्या होता है mercilessly, निर्दयता पूर्वक. बहुत निर्दयता पूर्वक उसका व्यवहार था. लोग बहुत दयालु नहीं थी उसके अंदर. वो क्या करता था, उनको पूरे दिन क्या करता था, काम करवाता था. एंड्रोसस वाज आल्सो अ रोमन सेल्फ. एंड्रोसस भी जो था नाम का, वो रोमन का क्या था, गुलाम था. हिज मास्टर आल्सो वाज वेरी क्रूर. उसका मास्टर जो था, जिसके अंडर में वो था, वो भी बहुत ही क्या था, क्रूर था. ही गेव हिम वेरी लिटिल फूड एंड फ्यू रैक्स टू कवर हिज बॉडी विथ. वो थोड़ा सा उसको भोजन देते थे खाने के लिए, और तो कुछ कपड़ा देते थे शरीर ढकने के लिए. Andros's work from morning till evening, yet his master was not satisfied with his work. Andros's जो था वो पूरे दिन काम करता था, मॉर्निंग में, इवनिंग में, लेकिन तब भी उसका जो मास्टर था वो उससे सेटिस्फाई नहीं था, उसके वर्क से सेटिस्फाई नहीं था. The cells was not happy. जो गुलाम थे वो वहाँ पे खुश नहीं थे. He could not bear it any longer and one night he left the house and ran away. जो सेल्स था वो हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था, तो उसने क्या किया, एक दिन वो वहां से भाग निकला. एंड्रोसस ran the one whole night and one day. एक दिन अंधेरी रात में एंड्रोसस वहां से निकल लिया. नेक्स्ट नाइट ही reached a cave in the forest. अगली रात को वो कहाँ पहुंच गए, एक फॉरेस्ट यानी जंगल में, एक गुफा में पहुंच गया. He entered the cave and decided to spend the night there. अब रात को तो वो कहीं नहीं जा सकता था, तो उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, गुफा में ही अपना टाइम स्पेंड कर लूंगा, टाइम बिता लूंगा. द लेट डाउन एंड फॉल asleep. उसने वो वहीं पर ही क्या हुआ, सो गया. He was so tired that he could not see the lions was laying in the cave. वो इतना थका हुआ था कि उसे ये पता नहीं चला कि केव के अंदर क्या कौन हो सकता है, लायन हो सकता है, क्योंकि केव किसकी थी, लायन की. सडनली एंड्रोसस वॉक अप. अचानक एंड्रोसस की क्या खुली, आंख खुली. He heard the groans of an animal. उसे बहुत ज्यादा, groans मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, groans मतलब GRO, कराहने की आवाज सुनी. क्या सुनी उसने, कराहने की आवाज सुनी एनिमल की. He saw a lion standing in the front of him. अब उसके सामने एक लॉयन आके उसके सामने क्या हुआ, खड़ा हो गया. एंड्रोसस was terrified. एंड्रोसस क्या हो गया, बहुत डर गया, घबरा गया. The lion was growing with pain. वो लॉयन बहुत ज्यादा पेन से क्या कर रहा था, करा रहा था. One of his paw was bleeding. एक उसके पंजे में क्या हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब उसके पैर में क्या हो रहा था, खून बह रहा था. Androsus went near the lion. Androsus उसके पास गया, लायन के पास. He saw a big thorn in his paw. उसके पैर में कोई कांटा चुभा हुआ था, उसके पैरों के अंदर कोई क्या क्या चुभ गया था, कांटा चुभ गया था. Androsus put the paw in his lap and gently put the thorn out. एंड्रोसस ने उसके मतलब पाँव उसको ठीक किया, मतलब साफ किया, और उसके पैरों में क्या करी, पट्टी बांधी.
At once the lion was relieved of his severe severe pain. मतलब severe मतलब हमने देखा था क्या होता है severe मतलब अत्यधिक पेन से, मतलब वो करा रहा था बहुत ज्यादा, उसको क्या हो रहा था, दुख हो रहा था. He began to lick Androsus with love. उसको उसके प्रति जब उसने दया भाव दिखाई तो उसको उसके प्रति क्या हो गया, प्यार हो गया. For years to Androsus and the both for a year or two Androsus and the lion both lived together in the cave like friends. काफी सालों तक दोनों आपस में रहते रहे, साथ में मिलकर दोनों आपस में उस गुफा में रह रहे थे, फ्रेंड्स बन गए थे. इन द डे they hunted and day and night in the day they hunted and they at night they slept. Then Androsus felt lonely. मतलब उसको उस चीज की याद आने लगी वापस, जैसे वो पहले की तरह पहले जैसे रहता था, उसको उस चीज की क्या होने लगी, याद आने लगी. He felt he could not stay in woods and any longer. वो मतलब वहाँ पे रुक नहीं सकता था काफी टाइम के लिए. He wanted to see man, woman and the children. उसे वहाँ पे उन लोगों को देखना था, औरतें, बच्चे, उनके साथ क्या हो रहा है. He wanted to live in the town again. वो वापस अपने टाउन में क्या करना चाहता था, जाना चाहता था. So he left the den one day. एक दिन उसने वो वहाँ से गुफा को वहाँ से छोड़ दिया. On the way the town was soldiers recognized Androsus. Recognize मतलब होता है पहचान लिया. वो जो टाउन के लोग थे उन्होंने उसको एंड्रोसस को क्या किया, पहचान लिया. He was caught and sent to his master. और उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ लिया और उसके मास्टर के पास ले गए. He was run away sailed. ये कौन है, भगोड़ा है. क्या किया था, इसलिए वो भाग गया था. In those days runaway sales was punished severely. और उसे क्या दिया जाएगा, अब दंड दिया जाएगा. His master took him before the king. The king ordered to throw Androsus in the arena to fight with a hungry lion. उन्होंने पनिशमेंट देने का निश्चय किया कि भूखी लॉयन को एक एरेना मतलब होता है अखाड़ा, उसमें एक लॉयन के साथ उसको क्या करवाई जाएगी, लड़ाई करवाई जाएगी. The arena was an open ground which sat the king and the people of Rome to watch the death of the runaway sail. वो एरेना क्या होता है, एक पूरा ग्राउंड होता है, खुला हुआ होता है, उसमें कौन बैठे होते हैं, किंग बैठे होते हैं, और जो लोग वहाँ के होते हैं वो उस चीज को देख रहे होते हैं. और उसको किसके साथ, जो भगोड़ा है, जो एंड्रोसन है, उसको उसके साथ क्या किया जाएगा, उसका शिकार बनाया जाएगा. एंड्रोसन स्टूड इन द सेंटर ऑफ द एरेना. एंड्रोसन को कहाँ खड़ा कर दिया गया, एंड्रोसन को ये देखो पिक्चर में दिखा रखा है, एंड्रोसन बिल्कुल बीच में ही खड़ा है एरेना के, मतलब अखाड़े के. A hungry lion was set free from its cage. और हंग्री लायन को क्या करा है, केज में से छोड़ दिया गया है उसके पास के उसके लिए. The lion roared loudly and jumped out of the cage. जो लायन है वो बहुत ज्यादा लाउड करता है और क्या करता है, जंप करने लगता है, बहुत तेज जंप करके लाउड चिल्लाता है उसके केज में, तक गुफा में से. Androsus shut his eyes with fear. Androsus अपनी आईज डर के मारे क्या कर लेता है, बंद कर लेता है. As the lion reached Androsus, he did not kill him. वो बाद में देखता है कि एंड्रोसस मरा नहीं होता है. He sat down and began to lick his foot. वह उसके पैरों को क्या करने लग जाता है, चाटने लग जाता है. Turn this page. Next आगे देखेंगे हम क्या है. Yes. Androsus opened his eyes and saw his friends in the arena. Androsus ने जब अपनी आईज को ओपन किया और उसको लगा कि ये तो क्या है, ये तो मेरा फ्रेंड है. गुफा में कौन है, उसका एक फ्रेंड है. He put his eyes hands around the lion mane in the wept for joy. मतलब वो दोनों खुशी के मारे क्या लगने लगे, गले लगने लगे. At this sight the king and the Roman public was surprised. अब ये तो सरप्राइज होने वाली बात थी भाई, ऐसा क्या हो गया जो दोनों आपस में क्या हो गए, मतलब खुशी के मारे गले लगने लगे दोनों. The king sent for the serf, asked him about it, heard his story. फिर किंग ने उस सर्फ को, जो गुलाम था, उसको अपने पास बुलाया और उसकी स्टोरी को सुना. The king was impressed by Androsus. कि जो किंग था, वहाँ का राजा था, वो एंड्रोसस से क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया. He set him free and gave him some money to live for freedom. और उसने उसको कुछ उपहार में कुछ क्या दिया, मनी दी और फ्रीडम मतलब आजादी दे दी जीने के लिए. The lion followed Androsus like a dog. So complete हो गया अपना चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 8 का अपन रीड किया है. आपको क्या करना है बच्चों, चैप्टर 8 रीड करना है और चैप्टर 8 के वर्ड मीनिंग्स आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. अब द लायन फॉलोड, लायन ने किससे फॉलोड किया कि एक डॉग है जो जिस तरीके से एक डॉग करता है वैसे ही क्या कर रहा था, एक लायन कर रहा था.
ठीक है ना। सो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 8 में हमने वर्ड मीनिंग डिस्कस किया और चैप्टर 8 रीड किया है, तो आपको भी ये नोटबुक में नोट डाउन करना है और चैप्टर 8 रीड करना है। थैंक यू, बाय।